Hello, welcome to the IELTS writing special class. Today I will upload the thesis for all type of essays like reason solution, problem solution, agree disagree, discuss both views, positive negative and all of the ones that are included in our IELTS writing. I hope you would like it. समटाइम हम खुद भी अपने पास से थीसिस बनाकर लिख सकते होते हैं जो हमारा क्वेश्चन मिला होता है उसके हिसाब से, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है. सो दैट्स वाई देयर आर सम थीसिस लाइन्स दैट आर वेरी यूजफुल दैट यू कैन यूज़ इन द टास्क. फर्स्टली फॉर कॉज सल्यूशन ऐसे. कॉज सल्यूशन मीन्स रीज़न सल्यूशन ऐसे के लिए हमारे पास है 4 थीसिस. इन चारों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं. फर्स्टली दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट द मेन कॉजेज़ को हम फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, रीजंस भी लिख सकते हैं बिहाइंड दिस प्रॉब्लम एंड पर्पस सम पॉसिबल सल्यूशन टू अवॉइड दिस वैल्यू. कि जो हमारा जो ऐसे है आर्टिकुलेट मीन्स होता है डिस्कस, कि डिस्कस करेगा मेन कॉजेज़ को, मतलब रीजंस को जो हमारी इस प्रॉब्लम के बिहाइंड हैं, एंड हमारे कुछ पर्पस करेगा, मतलब हमें कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस है जो वो हमें मेंशन करेगा इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए. सेकंड है देयर आर वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट अकाउंट्स फॉर वाई दिस इज़ हैपनिंग. कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा रीजंस हैं. वाइड रेंज होता है बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है, रीजंस हैं जो देखे जाएंगे कि क्यों ये हो रहा है, वाई दिस इज़ हैपनिंग. That this essay will present an overview of these factors and suggest potential solutions. कि जो मेरा ऐसे है एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेगा, प्रेजेंट करेगा, उसकी इस चीज़ का करेगा, फैक्टर्स मीन्स रीज़न का एंड सॉल्यूशंस का. इसके बाद आती है थर्ड वन. ये जो थर्ड वन थीसिस है ये मैंने पहले जो टेम्पलेट इंक्लूड किया था अपनी वीडियोस में उनमें भी मैंने लिखी थी, और इसके बाद जो रीज़न सल्यूशन की डिस्कशन की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैंने यही यूज़ की थी. In this essay, I would like to provide more deep insights into the root causes and mitigation strategies required to control such scenario. कि in this essay, इस essay में मैं प्रोवाइड करूँगा किस चीज़ को, मोर डीप इंसाइट्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रोशनी डालूँगा इसके रूट कॉजेज़ पे, मतलब जो इसकी रीजंस हैं, एंड स्ट्रेटजीज़, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ मीन सल्यूशन जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, नीडेड है, ज़रूरी है कंट्रोल करने के लिए प्रॉब्लम को. लास्ट वन है अलॉन्ग विद द लाइट ऑफ सेवरल फैक्टर्स दिस ऐसे विल प्रोवाइड बेटर सल्यूशंस टू सॉल्व दिस इशू. अलॉन्ग विद द लाइट ऑफ सेवरल फैक्टर्स मीन्स कि बहुत ज़्यादा है हमारे पास, सेवरल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा कारणों के साथ मैं अपने ऐसे में बेटर सल्यूशंस को भी प्रोवाइड करांगा. सेकंड आता है हमारे पास प्रॉब्लम सल्यूशन ऐसे. प्रॉब्लम सल्यूशन ऐसे के लिए है दिस ऐसे विल नॉट ओनली हाईलाइट द मेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस वैल्यू बट ऑल्सो प्रोवाइड सम पॉसिबल सल्यूशंस टू अवॉइड दिस. कि ये ऐसे ना तो सिर्फ मेरा हाईलाइट करेगा प्रॉब्लम्स को जो इसके साथ हैं, बट नाल ही क्या करेगा, हमें पॉसिबल सल्यूशंस को भी प्रोवाइड करेगा. इसको क्या करना होता है, हम थीसिस में सेम भी लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो पहले थीसिस इंक्लूड की थी दिस वन, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिस वन थीसिस को यूज़ करना होगा प्रॉब्लम सल्यूशन के लिए. देन वी कैन राइट कि प्रोवाइड मोर डीप इंसाइट्स इनटू द रूट प्रॉब्लम्स एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़, क्योंकि प्रॉब्लम और सल्यूशन पूछा है तो इसमें हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं. सेकेंड है अलॉन्ग विद द लाइट ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स दिस ऐसे विल प्रोवाइड बेटर सोल्यूशन टू सॉल्व दिस इशू. दिस इज़ ऑल्सो सेम एज अ रीज़न सोल्यूशन, जस्ट हमें रीजन्स की ज़्यादा प्रॉब्लम को मेंशन कर देना है. थर्ड आता है हमारे पास एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस ऐसे. एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस ऐसे. जो हमारा एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेजेस होता है इसमें हमें जितनी एडवांटेज देते हैं उतनी ही डिसएडवांटेज देनी होती हैं. फॉर एग्जांपल BP1 में मैंने 2 एडवांटेजेस को मेंशन किया है, तो BP2 में मुझे 2 ही डिसएडवांटेजेस देनी होगी. बट जो हमारा एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेज है उसके लिए मान लीजिए मैंने BP1 में एक एडवांटेज को मेंशन कर दिया है, तो BP2 होगा उसमें मैं 2 एडवांटेजेस को मेंशन करूँगी. I will upload the templates also that you can use, but now we will just talk about the thesis. एडवांटेज डिसएडवांटेज के लिए हमारी फर्स्ट थीसिस है द अपकमिंग पैराग्राफ्स विल एक्सप्लेन
both praiseworthy and shortcoming points in a more specified way. प्रेजवर्दी मीन्स एडवांटेजेस, शॉर्टकमिंग मीन्स नेगेटिव उसके डिसएडवांटेजेस के जो मेरे अपकमिंग पैराग्राफ्स हैं वो एक्सप्लेन करेंगे मेरे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को इन मोर स्पेसिफाइड मीन्स के बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ। सेकेंड है दिस ऐसे विल शेड सम लाइट ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फिनोमिना। दिस इज़ फॉर द बिगनर्स, दिस इज़ वेरी सिंपल कि ये ऐसे है हमारा शेड द लाइट मीन्स मेरे ऐसे लाइट शेड करेगा ऑन द एडवांटेजेस इसके लाभ एंड डिसएडवांटेजेस इसकी हानि पे इन ऑफ दिस फिनोमिना जो भी इस फिनोमिना हमें ट्रेंड मिला होगा उसके लिए। देन थर्ड है दिस ऐसे विल एक्सप्लिसिट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। एक्सप्लिसिट मीन्स डिस्कस, डिस्क्राइब, आर्टिकुलेट कि जो मेरा ऐसे है जो डिस्क्राइब करेगा इसकी एडवांटेजेस को एंड डिसएडवांटेजेस को इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। थर्ड है हमारे पास एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। जब भी हमारे पास एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज आता है तब हमें एक में ज़्यादा पॉइंट देने होते हैं और एक में कम देने होते हैं। जो हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे हमेशा उसे हमें आगे की तरफ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक में आगे लिखा है डिसएडवांटेज, मतलब जब हमारे पास डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हों, और दूसरे में लिखी हैं एडवांटेजेस जब हमारे पास एडवांटेजेस ज़्यादा हों। फॉर एग्जाम्पल दिस ऐसे विल हाईलाइट दैट डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस अप्रोच आउटशाइन द एडवांटेजेस ब्राउट बाय इट कि जो ऐसे मेरा हाईलाइट करेगा कि जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं इस जो भी हमारी थीसिस स्टेटमेंट होगी उसकी वो आउटशाइन कर रही है, मतलब ओवरलैप कर रही है, आउटवे कर रही है इसकी एडवांटेजेस को जो इसके द्वारा करी जाएगी, मतलब जो भी इसके लाभ होंगे उसके ज़्यादा इसकी हानि ज़्यादा हो रही है। सेकेंड है दिस ऐसे विल हाईलाइट दैट दिस इज़ सर्टेनली एडवांटेजेस डिस्पाइट अ फ्यू इनएविटेबल ड्रॉबैक्स कि जो मेरा ऐसे है अब मान लीजिए हमारे पास एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो हमें यहाँ एडवांटेजेस को आगे रखना होगा यहाँ पर भी, तो हमारे पास हाईलाइट करेगा कि ये एक प्रॉपरली ये क्या दिखाई दे रहा है कि इसके ज़्यादा लाभ हैं हमारे पास, बल्कि वहाँ में जो हमारे पास इसके पास आएगा कि डिस्पाइट मीन्स कि बल्कि हमारे पास इसके थोड़े से नेग्लिजिबल ड्रॉबैक्स मीन्स डिसएडवांटेजेस भी हैं। थर्ड है ऑल्दो इट दिस गिव्स अ राइज टू सर्टेन बेनिफिट्स के इवन दो जो हमारे को थोड़े बहुत सर्टन बेनिफिट्स को थोड़ा बहुत बढ़ावा दे रहा है, बट आई बिलीव दैट कॉमे का मीन्स मैंने पहले ही बताया था जो मैंने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपलोड की थी कि ऑल्दो के साथ कॉमा बट का काम करता है। आई बिलीव दैट द ड्रॉबैक्स आर फार मोर कंसिडरेबल, लेकिन जो ड्रॉबैक्स हैं वो ज़्यादा हैं इसकी बेनिफिट से। फिफ्थ है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। पॉजिटिव में या तो हमें एक तरफ जाना होता है पॉजिटिव की तरफ या फिर नेगेटिव की तरफ, और या फिर हम दोनों तरफ भी चले जाते हैं, मतलब BP1 में हम पॉजिटिव मेंशन दे देते हैं और BP2 में हम नेगेटिव को मेंशन कर देते हैं। अगर हम पॉजिटिव लिखते हैं तो हमें पॉजिटिव के लिए लिख सकते हैं इंडीड दिस फिनोमिना इज़ अनडाउटली अ पॉजिटिव वन। इंडीड मीन्स असल में ये जो हमारा फिनोमिना है, मतलब जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी कि इसमें बिना कोई शक के एक पॉजिटिव ट्रेंड है ये, ओइंग टू इट्स बेनिफिट्स क्योंकि इसके बेनिफिट्स के कारण, दैट वुड बी डिस्कस्ड इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स मीन्स अपकमिंग पैराग्राफ्स में जो मैं डिस्कस करूँगा। नेगेटिव के लिए है हाउ एवर दिस फिनोमिना इज़ अनडाउटली अ नेगेटिव वन। जस्ट इसमें फ़र्क इतना है कि इंडीड की जगह हमें हाउ एवर लिखना है मतलब पर, और जो हमारा पॉजिटिव लिखा है उसकी जगह हमें नेगेटिव लिखना है, बाकी जो हमारी पूरी थीसिस लाइन होगी उसे हमें सेम ही लिख देना है। फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवन दो इट हैज़ सम ड्रॉबैक्स के ऑल्दो इसके थोड़े बहुत ही ड्रॉबैक्स हैं, कॉमा मतलब बट इट इज़ प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, पर ये एक पॉजिटिव है हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका डेवलपमेंट है। दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ डेवलपमेंट्स इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। जो मेरा ऐसे है ये डिस्कस करेगा दोनों डेवलपमेंट्स को, मतलब पॉजिटिव को और नेगेटिव को हमारे अपकमिंग पैराग्राफ्स में। दिस इज़ फॉर ओनली पॉजिटिव, दिस इज़ फॉर नेगेटिव एंड दिस इज़ फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समटाइम हमारे पास रीज़न के साथ अफेक्ट्स का भी आ जाता है कि रीज़न के साथ हमें पॉजिटिव नेगेटिव का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके लिए है इन दिस ऐसे आई वुड लाइक टू प्रोवाइड मोर डीप इंसाइट्स इनटू रूट कॉजेज़ एंड अफेक्ट्स कि इस ऐसे में मैं प्रोवाइड करूँगा किस चीज़ के ऊपर इंसाइट्स दूँगा, इसके कारण पे और इसके अफेक्ट्स पे। जो हमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं उसे हमें BP2 में मेंशन करना होता है और BP1 में हमारा रीज़न आ जाता है। सेवन्थ है हमारे पास डिस्कस बोथ व्यूज़ एसेस के लिए हमारी थीसिस।
फर्स्ट है, दिस ऐसे इंटेंड टू एनालाइज बोथ द व्यूज़ अलॉन्ग विद माई परस्पेक्टिव। जो मेरा ऐसे है वो एनालाइज करेगा दोनों व्यूज़ को और मेरे अपने खुद के परस्पेक्टिव को। सेकेंड, द अपकमिंग पैराग्राफ्स विद एनालाइज द ट्वेन साइड्स इन एडवांस ऑफ माई पर्सनल व्यू। के जो अपकमिंग पैराग्राफ है वो एनालाइज करेंगे ट्वेन साइड्स मीन्स दोनों साइड्स इन एडवांस किस चीज़ के साथ, मेरे पर्सनल व्यू के साथ। थर्ड है, इन द लाइट ऑफ सेवरल फैक्टर्स दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट बोथ व्यूज़ अलॉन्ग विद माई परस्पेक्टिव इन अपकमिंग पैराग्राफ। के बहुत ज़्यादा कारणों के लाइट में मेरा ऐसे दोनों व्यूज़ को और मेरे परस्पेक्टिव को अपकमिंग पैराग्राफ्स में आर्टिकुलेट मीन्स डिस्कस करेगा। फोर्थ है, अपार्ट फ्रॉम माई ओपिनियन दिस ऐसे विल हाईलाइट बोथ परस्पेक्टिव्स इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। के मेरे ओपिनियन के साथ ये ऐसे दोनों व्यूज़ को भी हाईलाइट करेगा अपकमिंग पैराग्राफ्स में। लास्ट वन, दिस इज़ सेम एज जैसे मैंने कहा था कि हम इन्हें कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इन दिस ऐसे आई वुड लाइक टू प्रोवाइड मोर डीप इनसाइट्स इनटू द बोथ ओपिनियंस अलॉन्ग विद माय पर्सपेक्टिव इन अपकमिंग पैराग्राफ। कि मेरे ऐसे प्रोवाइड करेगा ज़्यादा इंसाइट्स दोनों ओपिनियंस पे और मेरे खुद के पर्सपेक्टिव पे इन अपकमिंग पैराग्राफ्स में। लास्ट है हमारे पास एग्री और डिसएग्री ऐसे। एग्री में हम तो या तो कम्प्लीटली एग्री हो जाते हैं, या तो कम्प्लीटली डिसएग्री हो जाते हैं, और या फिर हम 70-30 हो जाते हैं, मतलब एक ज़्यादा दिखा देते हैं और एक कम दिखा देते हैं। फर्स्टली फॉर कम्प्लीटली एग्री के लिए हम लिख सकते हैं इंडीड आई कुड नॉट एग्री मोर ऑन इट। के मतलब असल में मैं इस पर बहुत ज़्यादा एग्री नहीं हो सकता, बिकॉज मतलब ओइंग टू सम रीज़न दैट वुड बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। के कुछ कारणों के कारण मैं इसके साथ पूरा अग्री नहीं हो सकता हूँ। ठीक है, सो दैट्स वाई मेरे जो है रीज़न इसके उन्हें मैं अपकमिंग पैराग्राफ्स में डिस्क्राइब करूँगा। सेकंड है, आई कम्प्लीटली अग्री विद दिस नोशन, और स्टेटमेंट भी कह सकते हैं हम नोशन को। दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट माई स्टैंड पॉइंट्स इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। कि मैं कम्प्लीटली अग्री हूँ इस नोशन के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ, और मेरा ऐसे डिस्क्राइब करेगा, आर्टिकुलेट करेगा मेरे स्टैंड पॉइंट्स को अपकमिंग पैराग्राफ्स में। हम जब डिसअग्री होते हैं कम्प्लीटली, हाउ एवर मतलब बट आई कुड नॉट अग्री लेस ऑन इट। कि मैं इस पर ज़्यादा अग्री नहीं कर सकता, मतलब मैं इस पर टोटली डिसएग्री जाऊँगा। इट ओइंग टू इट्स रीजन्स, के कुछ रीजन्स के कारण दैट वुड बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स, जो मैं अपकमिंग पैराग्राफ्स में डिस्कस करांगा। थर्ड है, सेकंड है, आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस नोशन। कि मैं इसके साथ कम्प्लीटली डिसएग्री हूँ। दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट माई स्टैंड पॉइंट्स इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। मेरा ऐसे आर्टिकुलेट करेगा, डिस्क्राइब करेगा मेरे स्टैंड पॉइंट्स को अपकमिंग पैराग्राफ्स में। इसमें क्या हुआ, जस्ट इसमें लेस करना है और इसमें मोर ऑन करना है, और यहाँ पर हमें नोशन में जो है कम्प्लीटली अग्री और डिसएग्री को चेंज करना है। जब हम अग्री और डिसएग्री 70-30 होते हैं, मतलब एक को ज़्यादा दिखाना है एक को कम दिखाना है, तब आई लार्जली अग्री जहाँ हम मान लीजिए हमारे पास अग्री के ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो हम अग्री को ज़्यादा लिखेंगे, आगे लिखेंगे, और डिसएग्री के ज़्यादा हैं तो डिसएग्री को आगे लिख देंगे। कि आई लार्जली अग्री और डिसएग्री विद दिस नोशन, दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट माई स्टैंड पॉइंट्स इन अपकमिंग पैराग्राफ। जस्ट क्या चेंज करना है कि यहाँ पर हमें कम्प्लीटली की जगह लार्जली लगा देना है, जिसके हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, बाकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमारी थीसिस की सेम आ जाएगी। So this is all 8 theses for the IELTS writing, and I hope you would like it.